लेसन 5 चल रहा था हमारा MS पेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स MS पेंट में हमने आपको फन एक्टिविटी करवा दी थी और इमेज को कैसे ओपन करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया था। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा हमने आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया था, सिलेक्शन टूल्स के बारे में। पहला था रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, जिससे हम किसी भी इमेज के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, लेफ्ट क्लिक को हमें दबा के रखना होता है, माउस के लेफ्ट क्लिक को। ओके, और इसके साथ साथ हमें माउस को नीचे की तरफ मूव करना होता है। नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर और दाएं बाएं, आप चारों साइड में कहीं भी माउस को मूव करेंगे तो वो सिलेक्शन टूल काम करेगा। ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया था फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। इसमें हम फ्री फॉर्म में किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में फेस को सिलेक्ट किया गया है और ये फ्री है, फ्री फॉर्म है, कोई शेप पर्टिकुलर शेप नहीं है। ओके, तो ये दोनों टूल हमने आपको करके दिखाए थे पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने ये फन एक्टिविटी भी आपको करवा दी थी, इसमें फिल करना था, तो जाके पिछला वीडियो आप देख लीजिए। ओके, और इसके बाद हम बात करेंगे सेट ड्राइंग एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो स्टूडेंट्स डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप स्टूडेंट हमारी ये मेन स्क्रीन होती है। देखिए ये जो स्क्रीन आपको अभी दिखाई दे रही है ये क्या है? डेस्कटॉप स्क्रीन है। ठीक है। अगर हमें यहाँ वॉलपेपर लगाना है तो हम उसको कैसे लगाएंगे, जो हम ड्राइंग हमने करी थी। ठीक है, तो पहले हम MS पेंट ओपन कर लेते हैं, तभी आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे पेंट, PAINT, पेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे अपने आप MS पेंट आ जाएगा, हम एंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये MS पेंट खुल चुका है। अब देखिए जो भी ड्राइंग का काम करेंगे हम इस पे, जैसे कोई इमेज एडिट करेंगे तो हमने बताया था आपको, फाइल पे जाएंगे, ओपन करेंगे, ओपन पे हम कोई भी एक इमेज हम यहाँ से पिकअप कर लेंगे। जैसे हमने ये इमेज पिकअप की थी, तो हमने ये इमेज यहाँ पे पिकअप कर लिए। अब सपोज हमें इसमें कुछ ड्राइंग वगैरह करनी है, जैसे हमने इसको इस पे पेंट करना है। ठीक है, तो हमने ये पेंट यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, और हमने कोई ब्रश यूज़ किया, जैसे हमने ये यूज़ किया। ठीक है, तो अब इसको हमने सेव कर लिया। ठीक, सेव करने के बाद अगर हमें इसको बैकग्राउंड में सेव करना है, सॉरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमें इसको सेव करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। देखिए पहले क्या है, हमें इस पे जाना है, सेट एज बैकग्राउंड का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? देखिए फाइल मेनू पे जब हम जाते हैं तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यानी कि अब ये इमेज जो है, ये पिक्चर जो है हमारी मेन स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन और खुल के आते हैं, फिल, टाइल, सेंटर। तो फिल हम पहले करेंगे फिल। ओके, तो देखेंगे कि फिल करने से हमारा हुआ क्या है, इसको देखिए, और इस तरीके से वॉलपेपर हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, अगर हम फिल ना करके हम अगर टाइल करते तो क्या होता? देखिए टाइल करेंगे तो देखेंगे कि होता क्या है, और जो हमारा ये वॉलपेपर है ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया टाइल्स के फॉर्म में। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा शो हो रहा है, तो ये टाइल्स में कन्वर्ट हो गया, जैसे फर्श में टाइल्स लगी होती है उसी तरह से। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट है सेंटर। तो सेंटर में क्या होगा, वो इमेज बिल्कुल बीचों बीच आएगी, जो देखिए बिल्कुल बीच में दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी छूट गई, तो इस तरीके से आएगी। तो ये तीनों तरीके हमने आपको बता दिए। ओके, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये हमें यही चीज़ हमने अभी आपको बताई है। इसके बाद फुल स्क्रीन व्यू पे हम आते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन व्यू में क्या है, यू कैन सी योर पिक्चर इन द फुल स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द व्यू टैब। ठीक है, तो स्टूडेंट हम किसी पिक्चर में अगर एडिटिंग कर रहे हैं, हमें उसको फुल स्क्रीन में देखना है, तो हम F11 का बटन भी दबा सकते हैं, जो शॉर्टकट की इसकी होती है। तो देखिए जैसे हम इस पिक्चर को कर रहे हैं यूज़, तो देखिए इसमें हमें क्या होता है कि जब हम जूम कर लेते हैं तो हमें देखिए आधी पिक्चर दिख रही है, आधी के लिए हमें नीचे स्लाइड करना पड़ता है, ऐसे जाना पड़ता है, देखिए है ना।
तो इसके साथ अगर हमें इसको एक ही बार में देखना है तो व्यू टैब पे जाएंगे हम और फुल स्क्रीन पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारी जो इस एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल उसकी साइज है, वो हमें दिखेगी। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फुल स्क्रीन क्या होता है। जो उसकी एक्चुअल स्क्रीन होती है, एक्चुअल साइज होती है, वो हमें दिखाई देती है। जूम इन एंड जूम आउट। स्टूडेंट्स, जूम इन का मतलब होता है किसी भी चीज को जूम करना, उसको नजदीक से देखना, और जूम आउट मीन्स उसको दूर से देखना। जैसे अब ये इमेज है, इसको हमें जूम इन करना है तो प्लस के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगी। ठीक है, जूम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा जूम हो चुकी है ये पिक्चर। ठीक है, और अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो माइनस पे करेंगे, माइनस से करेंगे तो क्या होगा, वो जूम आउट होती चली जाएगी। तो जूम इन एंड जूम आउट आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। सो ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमें पोजीशन देखनी पड़ती है जब हम कोई भी ड्राइंग का काम करते हैं इस पे, तो ग्रिड लाइन से हमें पता चल जाता है कि कौन सी पोजीशन कहाँ पर है। ओके, तो जैसे अगर हम सपोज इस पिक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसमें अगर हम ग्रिड लाइंस देखना चाहेंगे तो व्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रिड लाइंस का ऑप्शन होता है। अब देखिए इसमें लाइंस बन के आ गई हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा आइटम किस पिक्सल पे है। ठीक है, हम इजीली ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे हमें सीधी लाइन खींचनी है तो हम इस तरह से खींच सकते हैं। ओके, या जो भी हमें कोई भी शेप बनाना है तो वो हम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, लाइंस खींचने से। ऐसे ही आपकी नोटबुक में लाइंस इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आप सीधे लिख सको, लाइन में लिख सको। तो उन्हीं को हम ग्रिड लाइंस कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, इनको फिलअप करना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है, तो इनको फिलअप करना है आपको। पहला है आपका टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग एरिया। तो कौन सा टूल होता है, सिलेक्शन टूल। स्टूडेंट्स पहले में लिखेंगे सिलेक्शन, सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेकंड है आपका टू व्यू द ड्राइंग एज ए ग्रिड, प्रेस Ctrl+G। इसकी शॉर्टकट की होती है ग्रिड की, ग्रिड लाइंस की, Ctrl+G, Ctrl+G। ओके, थर्ड है आपका टू व्यू योर पिक्चर इन फुल स्क्रीन, क्लिक ऑन फुल स्क्रीन इन द डिस्प्ले ग्रुप। ओके, देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये फुल स्क्रीन कहाँ पे, डिस्प्ले ग्रुप के अंदर। ये डिस्प्ले इसका नीचे लिखा हुआ है, देखिए, तो डिस्प्ले ग्रुप के अंदर ये है। ओके, फोर्थ है आपका टैब। देखिए टैब कौन सी टैब, व्यू टैब। व्यू टैब प्रोवाइड द कमांड टू जूम इन योर ड्राइंग। जूम करने के लिए हमें कहाँ पर जाना होता है, या तो हम सबसे नीचे से कर लेते हैं या फिर हमें व्यू टैब पे ही प्लस और माइनस के साइन मिलते हैं, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ओके, दो तरीके होते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है आपका द सेट एज बैकग्राउंड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द पेंट बटन। ठीक है, तो लास्ट है आपका सेट एज बैकग्राउंड, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो बुक एक्सरसाइज है वो फिलअप कर लेते हैं हम। चलिए बुक एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इसमें पहला है आपका विच टूल इज यूज टू डू रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ओवर द इमेज। तो इसका पहला है स्टूडेंट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। ओके, फर्स्ट का ए। सेकंड, विच टैब हेल्प यू टू सी योर पिक्चर इन द फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन में देखते हैं हम, कहाँ से देखते हैं, व्यू टैब से देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमने व्यू टैब पे गए थे, हम यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन था। चलिए, तो इसका सेकंड का है आपका सी। थर्ड है आपका यू कैन जूम योर पिक्चर अप टू। देखिए हम जूम कितना तक कर सकते हैं, जूम करके देखते हैं मैक्सिमम जूम क्या है, 800%, 800%। स्टूडेंट्स 800 इसका सही आंसर है, सी। ओके, फोर्थ है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू सेट योर वॉलपेपर इमेज सेंटर ऑन स्क्रीन। सेंटर इसका सी है स्टूडेंट, फोर्थ का क्या है, सी। अभी हमने करके देखा है वीडियो में। फिफ्थ में देखेंगे
Option display a single copy of the image extended on all sides of the desktop. Tile. Second is tile. Fifth is tile. Okay. Next है students, identify and write the name of the following options. First is rectangular selection tool. Second is freehand selection tool, freeform selection tool. Okay. Next is set as desktop background. Set as desktop background. Next, fourth is zoom out. Zoom out. Okay. Next, tick the correct statements. Freeform selection help to select an object by freehand. Yes, true. First one is true. Second, center option sees your wallpaper image center on the screen. Yes, true. Third, 200% zoom image is smaller than 50% zoom image. False. That is false. Third is false. Fourth, Ctrl+G is the shortcut key to view the drawing in full screen mode. False. फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की होती है F11 ना कि Ctrl+G. तो ये फॉल्स है. लास्ट वाला फॉल्स है आपका. लास्ट के दोनों फॉल्स हैं, ऊपर के दोनों ट्रू है. आंसर दीज क्वेश्चंस हम कल करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. बुक एक्सरसाइज फिल करके चेक कराइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.